आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपचंद सोनी भारत क्लासेस से आप सभी के बीच। चलिए, हम कक्षा 10 के कोर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम वास्तविक संख्याओं जो चैप्टर 1 है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम प्रश्नावली 1 पढ़ना हमने की है और आप सभी उस वीडियो को देखें। जिन्होंने नहीं देखे देखें, जिन्होंने देख लिया अपने मित्रों को दिखाएं, ताकि दूर दराज तक विद्यार्थी जो उन तक हमारा ये गणित का कार्यक्रम पहुंच सके। चलिए, रेशनल और इरेशनल नंबर जिन्हें हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते हैं, हम जब प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे तो हमें एक सवाल आएगा अपरिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो उससे पहले हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूर्णतः जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम उस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले आज परिमेय और अपरिमेय का क्लास लेना चाहेंगे। चलिए, हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है आप देखिए, और अपरिमेय अपरिमेय दोनों। हालांकि एक बात मैं बता दूं, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, जो चैप्टर का नाम है। यानी वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, एक को परिमेय और एक को अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जुड़कर वास्तविक संख्या बनती है। तो चलिए, परिमेय और अपरिमेय होती क्या है, पहले हम परिमेय देख ले हैं। अपरिमेय, इससे जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है वही संख्या अपरिमेय। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बहुत सिंपल परिभाषा है, और अब देखिए परिमेय संख्याओं को ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में p बटा क्यू कह दो, a बटा b कह दो, लेकिन ज्यादातर सर्वाधिक बोलचाल में p बटा क्यू आ रहा है, इसलिए हम p बटा क्यू लिखते हैं। तो ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब ये तो भिन्न हो गए, लेकिन p जहां शर्त अब चालू होती है, ध्यान से देखिए, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 न हो। इसका मैं बता दूं थोड़ा सा, q बराबर 0 न। अब क्यों न हो, ये तो किताब में भी लिखा है, लेकिन इसके थोड़ा सा देखें आप, क्यों ना हो। अगर हम हमने पढ़ा है, यदि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो आता है अनंत, और अनंत जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम p बटा क्यू में q का मान 0, इसमें q का मान 0 नहीं लेते हैं। यहां मैं लिख दूं p बटा 0 यदि हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। आप इसे ढंग से देखें। तो q बराबर 0 न हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि p और q, एक आप समझ लीजिए, qb और q सह अभाज्य हो। p और q क्या हो, सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर में, या सह अभाज्य के बारे में भी लिख देता हूं। सहभाज्य संख्या जो होती है वो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो। यानी ऐसी संख्या जो आपस में एक दूसरे से विभाजित न हो, यानी आपस में उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिले। एक के अलावा जिनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलते हैं वो संख्या सहभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, उदाहरण में लिख देता हूं आपको, कि जैसे हम यहां थोड़ा सा इसको अपरिमेय संख्या को इधर लिख लेते हैं, इसमें हालांकि जगह नहीं है। देखिए, आप सहभाज्य संख्या के उदाहरण देखते हैं। हम यहां मैं उदाहरण बता देता हूं आपको।
जैसे 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 हम बताते हैं कि 8 और 20, अब ये 8/20, तो 8/20 जो है वो सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो हम इसको काटेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, 4/10, फिर 2 से कट रहा है, तो आ रहा 2/5। अब ये 2 और 5 जो है ये इनमें 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो HCF का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो या दोनों 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो या दोनों में 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। अब ये 2, 5 में 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ये कौन सी संख्या होगी? सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। तो ये हमारी HCF, ये हमारा को प्राइम नंबर का मैंने यही बता दिया आपको। तो P/Q, Q का और P और Q दोनों सहभाज्य होने चाहिए, तो सहभाज्य होने चाहिए, तो हम यहाँ एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2/5, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। तो चलिए मैं परिमेय संख्या के भी बारे में आपको उदाहरण सहित बता देता हूं। परिमेय संख्या सबसे जो परिमेय संख्या है सबसे ज्यादा जिस पे चर्चा होती है वो शून्य है। परिमेय संख्या के उदाहरण, परिमेय संख्या जो उदाहरण है एग्जाम्पल, वो सबसे पहला शून्य है, और जिस संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं वो, देखिए 0, तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3। कक्षा 9वीं में NCERT किताब में क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसका यहीं से सॉल्यूशन निकलेगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 भी 0 था, 0/2 भी 0 था, 0/3 भी 0 था, तो 0 हम परिमेय संख्या। इसके अलावा एक भी परिमेय संख्या 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन जो प्राकृत पूर्ण पूर्णांक में नहीं आ रही है वो सारी, अब 22/7 जो है वो 22/7 ये जो संख्या है ये पाई का मान हम अंकगणित में लिखते हैं, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है, तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या, और बहुत सारी परिमेय संख्या हम यहाँ निकाल सकते हैं, जैसे 3.2, 2.2/10, 2 से कट गया, तो ये 16/5 ये परिमेय संख्या होगी, 3.2 भी, यानी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के अलावा जो भी संख्याएं हैं, अब प्राकृत पूर्ण पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, प्राकृत ऋणात्मक भी परिमेय संख्या रहती है, जैसे ये भी परिमेय है, ये भी माइनस की, यानी माइनस की प्लस की जो भी हमने पूर्णांक पढ़ी वो तो परिमेय है, लेकिन उनके अलावा जो बीच में उनकी आ रही है वो भी सारी परिमेय संख्या है। तो ये हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं, ये दोनों शर्तों से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार तो दशमलव प्रभाव की प्रश्नावली हट गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या का एक और होता है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, इसका दशमलव प्रसार एक तो शांत और अशांत आवर्ती हो। ये हमने कक्षा 9 में पढ़े हैं दशमलव प्रसार, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, शांत, अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकवरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकवरिंग। तो ये इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत आवर्ती होता है, लेकिन कक्षा 10 के लिए हमें ये शर्तें याद रखनी। अपरिमेय संख्या ये बहुत सिंपल है, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, यानी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या हटा लो तो अपरिमेय संख्या, तो ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, हम इसको सिद्ध भी करेंगे, जैसे पाई, अनंत, और जितनी भी वर्गमूल में संख्या है जिनका वर्गमूल पूरी बार नहीं निकलता है, √3,
√5। हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से किया है, गुणा करे, भाग करे, माइनस करे, प्लस करे, तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी अपरिमेय संख्या प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चारों करें किसके साथ? परिमेय के साथ, तो वो बनती है हमारी अपरिमेय। जैसे जैसे मैंने बताया √2, ये √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमने अगर 3 से गुणा किया तो आता है 3√2, तो ये हमारी बनेगी अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, 3 जो है वो परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, उसको गुणा करेंगे तो फिर जैसे एक है परिमेय संख्या, उसमें अगर अपन ने √2 का भाग दिया तो वो भी बन गई हमारी इरेशनल नंबर। तो बहुत सारी और 6 माइनस √2 ये परिमेय है, इसमें से घटाया, ये भी अपरिमेय। यानी अपरिमेय और परिमेय की दोनों की चारों संक्रिया कराई जाए, चारों में से कोई सी भी कराई जाए तो उनमें जो संख्या बनती है वो अपरिमेय इरेशनल नंबर आता है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का है, इसको आप ढंग से देखें, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 जब चालू करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तो हमें इन शर्तों का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इसके लिए आप और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक दशमलव प्रसार की क्लास बढ़ा लेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत, अशांत आवर्ती, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 प्रकार में से 2 प्रकार के दशमलव प्रसार जो होते हैं वो परिमेय संख्या के होते हैं, और बचा एक दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती, ये अपरिमेय संख्या के होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए, और बहुत बहुत आभार आपका, और इसको आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में या फिर पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।